Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. क्योंकि धान और गेहूं जैसी फसलें उगाने के लिए उसे भारी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि एक बार यहाँ गेहूं की खेती शुरू की गई थी, लेकिन पानी की कमी के चलते बाद में उसे ये बंद करनी पड़ी। सऊदी को अपना खाने पीने का सारा सामान विदेशों से ही खरीदना पड़ता है। सऊदी अरब के पास अपना भूमिगत जल थोड़ा बहुत ही बचा है और वो भी बहुत नीचे है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एक रिपोर्ट की माने तो पहले यहाँ पानी के बहुत सारे कुएं थे जिनका इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई भूमिगत जल का दोहन भी यहाँ बढ़ता गया। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे कुओं की गहराई बढ़ती गई और कुछ ही सालों में कुएं पूरी तरह सूख गए। सबसे जरूरी बात ये कि यहाँ बारिश तो साल में 1 या 2 दिन ही होती है, और वो भी तूफान के साथ। ऐसे में उस पानी को संचित करना संभव है ही नहीं और ना ही उससे भूमिगत जल के दोहन की भरपाई हो पाती है। असल में यहाँ समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। वैसे तो समुद्र के पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए डिसोलेशन यानी विलवनीकरण के द्वारा समुद्र के पानी से नमक को अलग किया जाता है और तब जाकर वह पीने लायक बनता है। एक रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब तेल से हुई बेशुमार कमाई का एक हिस्सा तो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में ही खर्च कर देता है। 2009 के एक आंकड़ों के मुताबिक उस समय 1 क्यूबिक मीटर पानी से नमक अलग करने में 2.5 सऊदी रियाल यानी करीब 50 रुपए खर्च होते थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग का खर्च भी। हमारे देश में कई नदी और झीलें हैं, समय समय पर बारिश होती है, इसकी मदद से जल आपूर्ति होती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेतीली धरती पर स्थित सऊदी अरब, जहाँ कोई भी नदी या झील नहीं है, कैसे अपनी पानी की कमी को पूरा करता है? यहाँ तेल का अपार भंडार है, जिसकी वजह से ये देश बहुत अमीर है, लेकिन पीने के लिए भी पानी का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। इस देश की महज 1% जमीन ही खेती के लायक है और इसमें भी कुछ कुछ सब्जियां ही उगाई जाती हैं। 20 रुपए से ज़्यादा लग जाता था, अब तो ये खर्च भी बढ़ गया होगा, क्योंकि यहाँ पानी की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। साल 2011 में सऊदी अरब के तत्कालीन पानी और बिजली मंत्री ने कहा था कि देश में पानी की मांग हर साल 7% की दर से बढ़ रही है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पानी की समस्या कितनी विकराल है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.